देखो, इसको ध्यान से समझ लेना। मोल कंसेप्ट में क्या पढ़ना है आपको? पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, एक मोल किसके बराबर होता है। एक मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, वो एवोगैड्रोस नंबर किसके बराबर होता है? 6.023 भी हो सकता है और 22 भी हो सकता है, गुना 10 की पावर 23। इतने एटम्स के बराबर भी हो सकता है, इतने ही, कॉमा लगा सकती हूं मैं यहां पे, इतने ही पार्टिकल्स के बराबर होता है, इतने ही मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है, इतने ही आयंस के बराबर होता है, और किसके बराबर होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। और किसके बराबर होता है? ग्राम एटॉमिक मास के। और किसके बराबर होता है? 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और किसके बराबर होता है? 22,400 ml, या फिर 22,400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस एट एसटीपी। क्या इतनी बात समझ में आई? सभी ने उतार लिया ये चीज? हाँ या ना? मैंने क्या बोला? एक मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। सबको पहले ये पता होना चाहिए एवोगैड्रो नंबर का मतलब क्या है। एवोगैड्रो नंबर का मतलब ये नंबर है 6.023 गुना 10 की पावर 23। उस नंबर के अंदर इतने एटम्स हो सकते हैं, इतने ही पार्टिकल्स हो सकते हैं, इतने ही आयंस हो सकते हैं, इतने ही मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और यही 1 मोल किसके बराबर भी होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। यही मोल किसके बराबर हो सकता है? ग्राम एटॉमिक मास के। यही मोल बराबर हो सकता है 22.4 लीटर ऑफ द गैस एट एसटीपी। एसटीपी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि भाई हमारा स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होना चाहिए। ठीक है, क्या इतनी बात हमें समझ में आ गई? हाँ या ना? समझ में आ रही है? ये टेबल आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, आप इस टेबल को अपनी नोटबुक में उतार लो। ये जो बच्चा साइंस लेगा उसको 11वीं में क्या, आगे जो साइंस लेगा उसको हमेशा काम आएगी। इसमें से आपको, जैसे आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं, बच्चों को न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं आते हैं, मुश्किल लगते हैं, अगर ये टेबल आती है ना आपको, तो अपने आप से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर दोगे, एक ही सेकंड लगाओगे। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, 12 ग्राम कार्बन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स बता दो। अब ध्यान से देखना मैंने क्या कहा, 12 ग्राम कार्बन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, पहले ढूंढना। 12 ग्राम, पहले कहीं देखो ग्राम कहाँ कहाँ दिख रहा है, देखना दो जगह दिख रहा है, एक ग्राम यहां दिख रहा है, एक ग्राम यहां दिख रहा है, दिख रहा है? हाँ या ना? अब ये देखना, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर। एटॉमिक का मतलब एटम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल होना चाहिए। अब देखना 12 ग्राम कार्बन में पूछा है, कार्बन एटम है मॉलिक्यूल है? एटम है। इसका मतलब एक तो ये पकड़ना है, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, दूसरी बात उस साइड देखना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ढूंढना कहीं मोल्स है यहाँ पे इस साइड में? नहीं है, ये रहा मोल्स, यहाँ है ना। अब इसी चीज को इकट्ठा लिख लो। 1 मोल
बराबर है किसके? ग्राम एटॉमिक मास के। बस पहले तो इतना ही समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में किन दो चीजों के बारे में बात की गई है। पहले तो ग्राम है, इसका मतलब मास रहा होगा। वो कौन सा मास है? एटम का है, मॉलिक्यूल का है, उसको पकड़ो पहले तो। कार्बन का, कार्बन एटम है इसलिए मैंने इसको पकड़ लिया। ठीक है। अब दूसरी साइड देखो, क्या चाहिए मुझे? मोल्स चाहिए। मोल्स कहीं यहाँ पे है? नहीं है। कहाँ है? यहाँ पे है। यानी इन दोनों को पकड़ लिया और इकट्ठा लिख लिया कि 1 मोल जो इसके बराबर होता है। अब देखना क्या पूछा इसने। 12 ग्राम कार्बन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब जो पूछा है इसको उस साइड ले जाओ। मैं ऐसे लिख दूं, ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 मोल। क्या ऐसा लिखना गलत है? सही है ना? क्यों लिखा है मैंने? जो निकालना होता है ना, क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है ना। वो इस साथ को होने चाहिए, राइट हैंड को होने चाहिए। तो मैंने लिख दिया ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 मोल। इतना तो हो गया इन चीजों से देख के। अब किसके निकालने हैं ये देखो। कार्बन के निकालने हैं। और कितने कार्बन के? 12 ग्राम कार्बन के। पहले बताना, ग्राम एटॉमिक मास किसका? जो भी यहाँ पे दे रखा है, कौन दे रखा है? कार्बन। बताना इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? किसका किसका होना है अरे माइक? ये काफी। माइक बंद करो बेटा। तो ग्राम एटॉमिक मास किसका लिखूं मैं? काफी, माइक बंद कर बेटा। तो कितना बताया आपने? वेरी गुड। 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने मोल होते हैं? 1 मोल। 1 ग्राम कार्बन के अंदर कितने होंगे? 1/12 मोल। और कितने के अंदर पूछ रखे हैं इसने? 12 के अंदर ही पूछ रखे हैं। तो 12 ग्राम के अंदर क्या हो गया? 1/12 × 12। वही आंसर आ गया, 1 मोल आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई? अब यहीं पे देखना, मैंने इसको कर दिया होता 22। 22 ग्राम कार्बन के अंदर कितने मोल्स? ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 मोल। 12 ग्राम के अंदर कितने होते हैं? 1 मोल। एक के अंदर कितना होता है? 1/12। और 22 के अंदर कितना होगा? गुना में 22। इतने जो भी आंसर आएगा उतने क्या हो जाएंगे? मोल्स हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? अब ये सामने ही लिखा हुआ है, इसको रब कर दूं मैं? इसको साथ साथ उतार लेना। पहले बता रही हूं, आपकी बुक में ऐसा तरीका नहीं मिलेगा। आप बुक का तरीका फॉलो ना करना, जो मैं करा रही हूं उसमें से आप 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। पेपर में जरूर आएगा बेटा। ये पूछा जाता है कि इतने ग्राम कार्बन में, इतने ग्राम नाइट्रोजन में, इतने ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होते हैं। ये क्वेश्चन जरूर आता है बेटा पेपर में। तो तुम्हें जो तरीका बताया गया है, इस तरीके को फॉलो करोगे तो फटाफट आंसर मिल जाएगा तुम्हें। कितने मोल होते हैं, मोल निकालने का फार्मूला बताया ये। अगला क्वेश्चन करें। अब देखो, आपको सेम यही टेबल फॉलो करनी है। अब मैंने क्या पूछना है आपसे? 24 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? अब पहचानना मैंने क्या पूछा। पहले तो 24 ग्राम दिख गया, तो ग्राम तो दो ही जगह था मेरे पास, या तो इसमें था या इसमें था। अब देखना किसमें पूछा मैंने? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है या फिर एटम है? वेरी गुड। यानी एक तो मेरे को ये उठाना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक तो मिल गया मुझे। दूसरी साइड देखना क्या पूछ रहा है उसमें? मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। अब मॉलिक्यूल्स ढूंढना कहाँ है? ये रे, मॉलिक्यूल्स वाला पॉइंट यही होगा। तो इस साइड कितने मॉलिक्यूल्स लिख दूं? 6.023 गुना में 10 की 23 मॉलिक्यूल्स आ गए। अभी मैंने सिर्फ इसको उठाया है, मैंने ये देखा है इसमें इन दोनों को सोल्व करने के लिए मैं इन सारे पॉइंट्स में से किन दो पॉइंट्स को उठाऊं, मैंने सिर्फ इतना देखा है। तो मैंने क्या किया, ये मुझे मॉलिक्यूल वाला मिल गया, ये मुझे मॉलिक्यूलर मास वाला मिल गया। मॉलिक्यूलर मास इस साइड था तो मैंने मॉलिक्यूलर मास इधर ही ले लिया।
मॉलिक्यूल्स इधर थे इसलिए मैंने मॉलिक्यूल्स इधर ले लिए। ये बात समझ में आ गई सभी को? अब मुझे बताना मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अभी मैंने मॉलिक्यूलर मास HCl का निकाल के दोबारा बताया था ना। CO2 का कितना होता है बताना मुझे, कार्बन का। द्रव्यमान बताओ बेटा, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का 16 × 2, ऐसे लिख दोगे। 32 और 12 44, 44 ग्राम हो गया। अरे अब ये काफी का माइक ऑन है बेटा, ये काफी माइक बंद करो, आवाज आ रही है आपके माइक से। इतनी बात समझ में आ गई? तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास की जगह कितना आ गया? 44 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.023 गुना में 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। आपको कितने के अंदर निकालने हैं? 24 के अंदर। यही निकालना है ना? 44 के अंदर तो इतने हैं, एक के अंदर कितने होंगे? 6.023 गुना में 10⁻23/44। और निकालने कितने के अंदर है? 24 के अंदर। तो 24 के अंदर कितने होंगे? 6.023 गुना में 10⁻23/44 गुना में 24 मॉलिक्यूल्स। अब ये कैसे सोल्व होता है? 2 से काट लो इसको, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 12, फिर कट जाएगा, 2 11 और 2 6। अब ये इनको मल्टीप्लाई करके 11 से डिवाइड कर देना, पावर साइड में रह जाएगी। ऐसे कैसे कर लोगे क्वेश्चन? कोई भी बच्चा ऐसा जिसको समझ में ना आई हो जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं, आपको अगर ये टेबल आती है ना, पेपर में साइड में टेबल बना लेना। जितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे। किसी में एटम पूछ लेगा, किसी में मॉलिक्यूल पूछ लेगा, किसी में मोल्स पूछ लेगा, कोई भी किसी में आयंस पूछ लेगा, किसी में मास पूछ लेगा। तो अगर आपको ये टेबल आती है, बस इतना देख लेना, लेफ्ट साइड में कौन सा उठाना है और राइट साइड में कौन सा उठाना है, उसकी जगह पुट करके और आंसर निकाल लेंगे आप। क्या इतनी बात समझ में आ गई? एक दो क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे हैं, एक बार मेरे को बता दो, मैं वही करा देती हूँ। देखो एक बार, आपकी बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है। पहला ही क्वेश्चन है, 52 ग्राम हीलियम के अंदर नंबर ऑफ मोल्स। अब देखना, मिटा दो इसको। देखो इसने क्या पूछा है, 52 ग्राम हीलियम के अंदर नंबर ऑफ मोल्स। अब बताना मुझे क्या क्या उठाना चाहिए। पहले देखो 52 ग्राम, ग्राम कौन सी किसका है? ये हीलियम का। हीलियम एटम है या मॉलिक्यूल? एटम, यानी एक तो मिल गया, इधर वाला तो मिल गया मेरे को। क्या लेना है? ग्राम एटॉमिक मास। किसका लेना है? जो भी यहाँ पे है हीलियम का। इधर देखना क्या है, मोल्स। 1 मोल लिख दूं? अभी मोल्स इधर ही था ना, तो कहीं था ही नहीं। होगी, दोनों चीजें मिल गई। अब देखो ग्राम एटॉमिक मास हीलियम का कितना होता है? 4। 4 ग्राम हीलियम के अंदर होता है 1 मोल। 1 ग्राम के अंदर कितना होएगा? 1/4 मोल। और कितने के अंदर निकालना है? 52 ग्राम के अंदर कितना हो जाएगा? 1/4 गुना में 52, 13 मोल। क्या यही आंसर है आपकी बुक में? समझ में आ गई? अब सुन लो, जो आपकी बुक में दे रखा है, ये दे रखा है, ये एन होता है नंबर ऑफ मोल्स। मैं तो कहूंगी यही तरीका फॉलो करना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन किसी को अगर समझना हो तो सुन लो। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? एन इज इक्वल टू ग्राम
एटम है तो एटॉमिक मास और ना तो मॉलिक्यूलर मास, बटे में सॉरी गिवन मास बाय में, एटम है तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। अब देखना आपकी बुक में क्या दे रखा है, गिवन मास कितना था 52 ग्राम, एटॉमिक मास कितना होता है हीलियम का 4 ग्राम, तो ये 4 आंसर आ गया 13, ग्राम से ग्राम कट जाएगा ना तो 13 मोल आंसर आ गया। लेकिन ये सिर्फ वही फॉलो होगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, बाकी क्वेश्चन एक भी नहीं होगा इससे। जितने क्वेश्चन करोगे सारे लेंथी बनेंगे, पहले बता रही हूं। सिर्फ ये वहां फॉलो कर सकते हो आप, किसी को छोटा तरीका अपनाना हो तो ऐसा कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कह दिया जाए ना, अगर इधर नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है तो आप सिर्फ ये कर सकते हो गिवन मास बटे में मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। अदरवाइज उस टेबल को फॉलो कर लो, सारे क्वेश्चन एक बार में ही हो जाएंगे। नहीं तो ये निकालोगे, आगे मॉलिक्यूल्स भी पूछे हैं, फिर वो आगे क्या करेगा, इसी में से मोल्स निकालेगा, फिर इसमें से मॉलिक्यूल्स निकालेगा, वो हो जाएगा लंबा। आपको नहीं करना है उस तरीके से, आपको इन टेबल में से दोनों चीजें उठाओ, चाहे इस क्वेश्चन को भी ऐसे मत करना जैसे मैंने ये बताया ना, ऐसे ही करना। उसमें पजल हो जाओगे कि वो वाला लगाएं या ये वाला लगाएं। आपको बस इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए, इधर क्या रखना है और इधर क्या रखना है। हर क्वेश्चन को दोनों साइड पहचान लो, लेफ्ट में क्या रखना है राइट में क्या रखना है, दोनों साइड पहचानते ही आप ये देख लो इसका मास कितना है, मोल्स निकालने हैं, दोनों साइड रखो और आंसर निकाल लो। फिर भी कोई ऐसा देख रहा हो भाई मेरी किताब में तो ऐसा दिया है, वो सिर्फ एक दो क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएगा जहां पे उसको नंबर ऑफ मोल्स निकालने आएंगे, वो ऐसे तो कर लेगा लेकिन बाकी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आपसे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एक और क्वेश्चन कराऊं? देखो अब इसने क्या कहा, अगला क्वेश्चन देखना। अब की बार बेटा पूछूंगा मैं, बताना है तुमने। क्वेश्चन लिख रही है मैडम, मैं पूछूंगा, खुद बताना है। अगला क्वेश्चन है आपकी बुक से ही ले रही हूं मैं, 12.044 गुना 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स, किसके हैं एटम्स, हीलियम्स के, ऑफ हीलियम के अंदर इसने पूछा है नंबर ऑफ मोल्स। इसने ये पूछा बेटा इतने परमाणु हीलियम के मिलकर कितने मोल बनाएंगे, ये इसने पूछा है, इतने परमाणु मिलकर। अब देखो यहाँ पे वो तरीका फेल हो गया जो मैंने एन का नंबर ऑफ मोल्स निकालना सिखाया था ना, क्योंकि यहाँ तो ग्राम में दे ही नहीं रखा, तो यहाँ वो तरीका हो गया फेल। इसलिए आपसे क्वेश्चन जैसे आपकी बुक में दे रखा है ऐसा नहीं होगा। आप इनमें से उठाओ, क्या बोला इतने नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कहाँ थे, इसके ऊपर वाला पॉइंट इतना ही था ना, एटम्स कितने एटम्स थे यहाँ पे, ऐसे था ना इस टेबल में, एक मोल इक्वल टू इतने एटम्स, इतने ही आयंस, इतने ही मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूल सबके बराबर था, ये लिखा हुआ था ना टेबल के अंदर। अब ये पहचान लो इधर क्या लिखा है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स तो मिल गए मुझे, यानी एक साइड मिल गई मुझे कि इतने एटम्स किसके, हीलियम के, उसके अंदर कितने मोल्स होते हैं ये भी मिल गया मुझे, मोल्स यहीं पे है और कहीं पे है यहाँ पे नहीं है, तो मोल्स भी मिल गया मुझे, किसके इक्वल होते हैं 1 मोल के। क्या दोनों चीजें मिल गई? अब तो कुछ करना रह ही नहीं गया। आओ ना, इतने माइक बंद करो। इतने एटम्स के अंदर 1 मोल होता है, एक एटम के अंदर क्या होगा, 1/में इतने मोल्स हो गए, और कितने के अंदर पूछे हैं 12.044 गुना 10 की 23 एटम के अंदर, तो क्या हो जाएगा 1/में, ये तो ऐसे का ऐसा है ही, और कितना है यहाँ पे 12.044 गुना में 10 की 23, 10 की 23 से 10 की 23 कट गया ना। और आपकी बुक में यहाँ बार बार वो 6.22 भी ले लेता है और 2 3 भी ले लेता है, आप 2 3 लोगे तो भी गलत नहीं है और 2 2 लोगे तो भी गलत नहीं है, अप्रोक्सीमेट काट दो, लगभग काट दो, 6 दूनी 12,
वो जीरो से जीरो चली जाएगी, 2 दूनी 4.22 कुछ आ जाएगा, तो 2.02, इसका मतलब आप सीधा ही, क्योंकि वो नंबर पूछ रहा है तो आंसर क्या लिख दोगे इसका, 2। ये बात समझ में आ गई? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने आ गए इतने एटम्स के अंदर। किस किस को ये तरीका समझ में आया है? सभी को आ गया? हाँ या ना? बेटा देखो, ये जो पूरी की पूरी टेबल बताई है तुम्हें, इसमें ये बताया गया है कि जो एक मोल होता है उसमें कितने तो परमाणु होते हैं, कितने अणु होते हैं, कितने आयन होते हैं, कितना ग्राम मोलिक्यूलर द्रव्यमान होता है, कितना ग्राम आणविक द्रव्यमान होता है, परमाणविक द्रव्यमान होता है। ये सारी चीजें एक ही सारणी में बता दी मैडम ने। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे ये फायदा होगा तुम्हें कि तुम्हें ना तो रट्टा मारना पड़ेगा, और जो चीज उसने पूछी है और जो चीज दे रखी है वो दो चीजें इस पूरी सारणी में से उठाओ और उनको आपस में बराबर लिख दो, और उसके हिसाब से फिर आंसर रह जाएगा सिर्फ मैथ का सवाल सोल्व करना। इसका ये फायदा है कि भाई तुम्हें एक रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे अगर एक रट्टा मार लेंगे तो एक फार्मूला बनेगा, और ये सारे के सारे जितने भी सवाल बच गए सारे सवाल हल कर सकते हो इस सारणी की सहायता से। तुम समझ में आई बेटा बात है? तो अब तू तुम है ना ये काम करना, सभी बच्चे, मैं जब क्लास लूंगा तो सभी बच्चे इस पूरी की पूरी सारणी को एक बार मैं दोबारा लिखवा देता हूं। इस जिसको इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत आई हो मैं एक बार रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है? इस सारणी को मैं दोबारा लिख देता हूं, और तुम्हें वो उतार लेनी है हिंदी में अब, और हिंदी में तैयार करके लानी है, मैं सवाल करवाऊंगा तुमसे फिर, ठीक है? आगे बात बेटा समझ में? हाँ, तो अब मैं एक बार लिखवा रहा हूँ, ये आज तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं आगे जो है वो स्टार्ट करवाऊंगा, अगला जो गुरुत्वाकर्षण का जो पार्ट है कल, ठीक है? अब मैं एक बार हिंदी में लिख रहा हूँ, सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल के इसको उतार लेंगे। कॉपी पेन निकालो एक बार। निकाल दी बेटा कॉपी? तो हिंदी में लिखो, एक मोल बराबर है, देखो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अब क्या करना है बेटा, थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है सारी चीजें इतनी डिटेल में समझा दी हैं, वैसे तो जिस बच्चे ने ध्यान से समझा बेटा उसको एक एक बात समझ में आ गई होगी। मैं सिर्फ तुम्हारी सुविधा के लिए क्या लिखवा रहा हूं, देखो, एक मोल बराबर है, क्या लिखवाया था? एवोगैड्रो नंबर। किसके बराबर लिखवाया था बेटा? एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर होता है 6.023 गुणा 10 की शक्ति 23। 23 इंग्लिश में मैडम ने लिखा था पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब होता है कण। फिर मैडम ने लिखा 6.03 गुणा में 10 की शक्ति 23। एक मोल बराबर है इतने। कण क्या होते हैं बेटा? अणु होते हैं या परमाणु होते हैं? तो यहां पे पहले लिखेंगे हम इतने ही परमाणु भी ले सकते हैं। कण की कण दे दे, परमाणु दे दे, कुछ भी दे दे बेटा। या फिर हम ये कहें 0.23 गुणा 10 की शक्ति 23 अणु भी दे सकता है। ये तुम्हें देखना है, कण दिया है, परमाणु दिया है, शब्द अणु दिया है, या फिर आयन दिया है। ये और कुछ नहीं, ये सिर्फ मैं क्या करके बता रहा हूं बेटा, मैं सिर्फ इन चीजों को हिंदी में लिख रहा हूं और कुछ अलग नहीं बता रहा तुम्हें। उसके बाद क्या आएगा? एक मोल बराबर है इतने कणों के,
इतने परमाणुओं के, इतने अणुओं के, या इतने आयनों के। फिर क्या लिखवाया था, उसके बाद लिखवाया था एक मोल बराबर है 1 ग्राम परमाणविक द्रव्यमान। बेटा 1 ग्राम परमाणविक द्रव्यमान। और जो तुम्हारी बुक है, जो सवाल होते हैं बेटा, सवाल जैसे मैडम ने बताया था वैसे ही लिखा मिलता है। 1 ग्राम एटॉमिक मास। मैंने ये हिंदी लिख दी, ये इंग्लिश थी, कुछ चेंज नहीं किया है। उसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 ग्राम आणविक द्रव्यमान, यानी कि 1 मोल 1 ग्राम आणविक द्रव्यमान के बराबर भी होता है। बात समझ में आई? तो ये जो मैंने हिंदी में टेबल लिखी है बेटा, इस टेबल को याद कर लेना। हर एक सवाल मैडम ने जो बताया है, इसके लिए तुम्हें अब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हर सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो आज तुम्हारा ये काम जो है सिर्फ इतना है, इस टेबल को अच्छे से याद रखना। जब मैं तुम्हारी क्लास लूंगा तो क्लास में तुमसे सवाल करवा के देखूंगा। ठीक है, और कल जो क्लास लगेगी उसमें हमें जो गुरुत्वाकर्षण का पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये? अच्छा, दूसरी बात, मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था ना, सभी बच्चों को पहले पाठ के अभ्यास के प्रश्न आज कर लेने हैं, कल का काम है ये। और परसों जब आओगे तो तुम्हें क्या करना है, दूसरा पाठ जो है उसके अभ्यास के प्रश्न भी याद करके लाने हैं। वो कल बता दूंगा, मैं क्लास लेऊंगा जब। अभी तुम्हारा होमवर्क है, आज सभी बच्चे पहले पाठ के अभ्यास के प्रश्न याद कर लेंगे। कर लोगे बेटा? ठीक है, कल कल मैं क्लास में पूछूंगा, जब ऑनलाइन क्लास लूंगा तो पूछूंगा ये क्वेश्चन। ठीक है बेटा, बाकी क्लास कल लगेगी। हाँ, अटेंडेंस ले लेते हैं हम। भावना और अंजलि कहाँ गए अभी, ये माइक ऑन करके? उसके बाद नेहा, तमन्ना, ठीक है, काफी, मीर, मोहित, हिमांशी, वर्षा, मोहित। और कौन रह गया भाई बताओ? अच्छा, ये बच्चे, कुछ बच्चे बेटा ज्यादा सियाने बन रहे हैं। आदि मैं इतनी देर से क्लास देख रहा हूँ, कभी 6 बच्चे हो रहे थे, कभी 7 हो रहे थे, कभी 10 हो रहे थे। ठीक है ना? तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, बीच में चले जाते हैं और अटेंडेंस के टाइम आ जाते हैं, इनकी पिटाई होएगी। आज मैंने 10 बच्चे थे अभी लास्ट में, तो 10 बच्चों की अटेंडेंस देख ली है। बाकी बच्चों को परसों देखूंगा मैं, जब क्लास। कौन आ रहा बेटा? मोहित भी होगी, समीर भी, समीर भी कहाँ गया, बता दूं? ठीक है ठीक है, इनकी तो काउंट कर ली बेटा मैंने।